आज सेन समाज द्वारा सुप्रसिद्ध नशा मुक्ति मसाणिया भैरव धाम के चंपालाल जी महाराज की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पूर्व में भी चंपालाल महाराज पर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया था, जिसके चलते धाम की सुरक्षा में इजाफा करने की मांग की गई है। संयुक्त सेन समाज के अध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि मसाणिया भैरव धाम, जो कि नशा मुक्ति और बेटी बचाओ को लेकर कार्य कर रहा है, उनके महाराज चंपालाल जी पर पूर्व में जानलेवा हमले किए गए और अभी भी उन पर जानलेवा हमले करने की धमकी दी जा रही है, जिससे धाम की सुरक्षा में इजाफा करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि धाम पर पहले भी सुरक्षा व्यवस्था है, परंतु उसके बाद भी धाम पर धमकी भरे पत्र डाले जा रहे हैं, तो वह सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। आज अजमेर के समस्त सेन समाज के संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। यह ज्ञापन है चंपालाल जी महाराज, जो विश्व के सबसे बड़े भैरव धाम के उपासक हैं, और इनके ऊपर आए दिन किसी न किसी प्रकार की धमकियां, प्राणघातक हमले पहले भी होते हैं और अभी 2-3 दिन पहले भी धमकी भरा पत्र डाला गया है। हालांकि धाम पर कुछ सुरक्षा उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की धमकियां भरे पत्र वहाँ डाले जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यह सुरक्षा अपर्याप्त है। और माननीय कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक जी से हम निवेदन करने आए हैं कि सुरक्षा को पुख्ता किया जाए और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जाएं। चूँकि धाम पर यह विश्व का एकमात्र धाम है जहां पर किसी भी प्रकार का चंदा चढ़ावा नहीं लिया जाता है, और जन जन के आराध्य हैं हमारे चंपालाल जी महाराज साहब। उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का हमला या शारीरिक क्षति पहुँचाने का काम किया जाएगा तो ये जनता को स्वीकार्य नहीं है। समस्त प्रशासन से आग्रह है, कृपया इसे प्राथमिकता से देख करके इसको निस्तारण किया जाए। पूर्व में भी उनको जो धमकियाँ मिली थी जी उस मामले में मैं जिस प्रकार से धमकियाँ दी गई तो प्राणघातक हमले भी हो तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वह एक प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका मेरे हिसाब से जो सीधा जो उपाय है उनको जेल भेजना है, क्योंकि ये वापस जमानत पर छूट करके समाज के अंदर समाज में आते हैं और समाज के प्रबुद्ध लोगों को, संतजनों को परेशान करते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर संतों को बहुत बड़ा विशेष महत्व दिया गया है और चंपालाल जी महाराज की ख्याति विश्व के अंदर है। और वहाँ पर धाम पर आप ये देख सकते हैं कि नशा मुक्ति का अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है। तो इससे भी इस प्रकार के जो नेक कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, हो सकता है किसी को ये नेक कार्य अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि चंपालाल जी महाराज ने मानवता के लिए बहुत अच्छे और विशेष कार्य किए हैं और हम उनकी सुरक्षा को लेकर के आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास पधारे हैं। सुरक्षा अगर नहीं मिलती तो आगे आपको क्या पसंद रहेगा? सुरक्षा क्यों नहीं मिलती है? सुरक्षा देनी पड़ेगी, ये प्रशासन का कार्य है। ये प्रशासन का कार्य है और आमजन का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि जनता को सुरक्षा दी जाए। और विशेष जब हम पहुंच रहे हैं संत जैसे चंपालाल जी महाराज जैसे विशेष व्यक्ति हैं जो महान संत हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के तो विशेष इनको सावधानी बरतनी चाहिए। आज राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक महोदय सेन रत्न श्री चंपालाल जी महाराज के ऊपर आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा उनके परिवार को उनको जान से मारने की जो धमकियाँ दी जा रही है। पूर्व में भी जब हमने ज्ञापन दिया, इनके बाद 8-10 बार पहले भी प्राणघातक हमले किए जा चुके हैं, मगर जो सरकार द्वारा जो सुरक्षा दी गई है वो अपर्याप्त है। तो क्योंकि आए दिन अभी वर्तमान समय में सभी समाज में बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो कलेक्टर जिलाधीश महोदय के मार्फत हम सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं कि ऐसे संत जो सामाजिक कार्यों में अनवरत लगे रहते हैं, अगर उन संतों की सुरक्षा नहीं की गई और अगर कुछ घटनाएँ घट जाती है तो उसके बाद में उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अतः सरकार से कहते हैं कि अति शीघ्र जो सुरक्षा आपको उचित लगे समाज को सुरक्षा दी जाए। क्योंकि आज जन सहयोग के जो कार्य, समाज उत्थान के जो कार्य गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं, उन कार्य से दुष्प्रेरित होकर के ये लोग महाराज श्री के ऊपर दुर्भावना से प्राणघातक हमला या जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सेन समाज की जो आवाज़ है इसको सरकार तक पहुंचाएं और महाराज श्री को जो सुरक्षा हो सके वो सुरक्षा दिलाने की कृपा